हेलो गाइस, तेरे बिना मैं नहीं में अगली एपिसोड में आप देखोगे कि जब वसीम हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आता है तो साजिद और उसके घर वाले और उधर मुर्तज़ा के घर वाले वसीम से पूछने आ जाते हैं। तो साजिद वहाँ सबकी खैरियत मालूम करता है और मुर्तज़ा से कहता है, मुर्तज़ा यार आओ ना शाम को घर साथ में चाय भी पियेंगे, आए ही नहीं हो कल से। तो ऐसे में मुर्तज़ा कहता है, जी अंकल मैं बस आज आ जाऊँगा, बस ऑफिस के कामों में मसरूफ़ था इसलिए आपको टाइम नहीं दे पा रहा था और ना ही घर आ रहा था। वैसे में तैनीत कहती है कि ऑफिस के अलावा अपनी और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, उनको भी निभाना पड़ता है। तो ये बात सुनकर तैनीत की वहाँ पर सब लोग परेशान और हैरान हो जाते हैं। फिर मुर्तज़ा एमन और तैनीत से बात करने लगता है और एमन को कहता है, बेटा मैंने तुम्हें बहुत मिस किया था। तो ऐसे में तैनीत कहती है कि आप झूठ बोल रहे हो। ये कहकर तैनीत अचानक उस वहाँ से उठकर बाहर चली जाती है। ये बात सुनकर सब लोग परेशान हो जाते हैं। तो तैनीत से कहता है कि तैनीत मैंने तुम्हें और एमन को बहुत मिस किया है। तो ऐसे में तैनीत कहती है, आप झूठ बोल रहे हो, अगर आप मिस करते तो आप फ़ोन नहीं करते। जब से मैं यहाँ आई हूँ आपने एक फ़ोन कॉल तक नहीं किया मेरी और एमन की तबीयत या खैरियत मालूम करने के लिए। बस आपको तो सिर्फ नूरन की पड़ी और अपने ऑफिस के कामों की। मुर्तज़ा कहता है कि तैनीत तुम्हारी नज़र में मेरे किरदार पर सवाल उठने लगे हैं, बस तुम मुझसे दूर जाना चाहती हो ना। फिर तैनीत कहती है, वाह क्या आसानी और खूबसूरती से आपने मेरी और अपनी राहें जुदा करने का आगाज़ कर दिया है। तो मुर्तज़ा कहता है कि तुम कुछ भी समझने के लिए तैयार नहीं हो, तुम मुझ पर शक करने लगी हो। मैं वैसा ही हूँ जैसे पहले था, मैं आज भी उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी पहले तुमसे करता था। नहीं, आप झूठ बोल रहे हो, आप बदल गए हो। आपने जब से मैं यहाँ पर आई हूँ आपने ना एक कॉल की है, ना मेरे हाल का मालूम किया है, ना अपनी बेटी के बारे में पूछा है। अगले सीन में आप देखोगे कि साजिद और उसके घर वाले और तैनीत जब वापस घर आ जाते हैं, साजिद तहनीत को कहता है कि बेटा तुम्हारे और मुर्तज़ा के बीच में ज़रूर कुछ हुआ है और तुम्हारा रवैया वहाँ पर ऐसे ही कुछ बता रहा था जैसे तुम वहाँ पर उठकर चली गई जब मुर्तज़ा तुमसे बात कर रहा था। तो ऐसे में तहनीत कहती है कि बाबा मुर्तज़ा मुझे धोखा दे रहा है, वो सारा दिन ऑफिस में मसरूफ़ रहता है और वो नूरुल के साथ होता है, तो उसको तो मेरे और एमन के बारे में कोई भी ज़रा सी परवाह भी नहीं है, वो हमें टाइम ही नहीं देता। ऐसे में साजिद कहता है कि बेटा परेशान ना हो, हम मुर्तज़ा से और उसकी अम्मी से बात करेंगे। फिर जब नूरुल अपने घर चली जाती है तो वहाँ रमशा उसे कहती है कि मिला है अपने दोस्त से, जब उसके ही साथ रहना था तो मेरे डैड से क्यों शादी की। देखना तुम ये दिखावे की ज़िंदगी से बाहर निकल आओ, मैं तुम्हें अपने डैड की ज़िंदगी से ऐसे बाहर निकाल कर फेंक दूंगी जैसे तुम थी ही नहीं। तो ऐसे में नूरुल को बहुत गुस्सा आ जाता है और नूरुल से कहती है कि बस करो अपनी बकवास, बहुत तुमने कह लिया और मैंने सुन लिया, और लगा थप्पड़ लगा देती है। अमीर एहसान भी अमेरिका से घर पहुंच जाता है और सारा ये नज़ारा देखता रहता है और नूरुल को कहता है, नूरुलैन तुमने ये क्या किया, मैंने कभी अपनी बेटी पर हाथ नहीं उठाया, तुम कौन होती हो उस पर हाथ उठाने वाली। फिर अमीर एहसान अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर चला जाता है और नूर को कहता है, कल तुमसे मैं बात कर लूँगा इस बात पर।